को पाल पोस करके माता पिता विदा करते हैं, इतना बड़ा करते हैं और अंत में विवाह करके उसे उसके घर उसकी विदाई कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज के समय में सुनने में मिलता है, बेटी का हमने विवाह कर दिया, खूब दान दहेज दे करके हमने विदा किया, ये विचार करके कि हमारी बेटी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन कुछ कमियां हमारे अंदर भी होती, इतना सब कुछ देने लेने के बाद भी बाद में सुनने को मिलता है, साल 2 साल 4 साल बाद ये सुनने को मिलता है कि पति पत्नी में पट नहीं रही है, झगड़े हो रहे हैं, ससुराल वाले बेटी को परेशान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमसे भी वो कमी, कोई ना कोई त्रुटि, कोई ना कोई ऐसी कमी रह गई है कि हमने अपनी बेटी को वो शिक्षा नहीं दी, वो संस्कार नहीं दिए। आजकल हम बेटी की विदाई कर देते हैं, बेटी ससुराल पहुंच जाती है तो माता, जो माँ बेटी को ये शिक्षा देनी चाहिए कि अपनी सासू अपने ससुर को अपना माता और पिता समझना, जिठानी का आदर करना, अपनी देवरानी से प्रेम करना, उसको अपनी बहन समझना, वही माता आज की जो माता है, विशेष करके इस भजन को देखिए, सुनना अच्छी बात है लेकिन उसे अपने जीवन में जब तक नहीं उतारेंगे कोई मतलब नहीं है उसका। आज की माताएं, आजकल तो ये टेलीफोन चल गया है, फोन आ गया, अब ये बड़े बड़े फोन लेकर के बेटी को भी दे दिया, अपने पास में भी रख लिया और साथ ही साथ कह दिया बेटी जाओ, यदि सास ने कुछ कह दिया, ससुर जी ने कुछ कह दिया, पतिदेव ने कुछ कह दिया, तुरंत हमारे पास फोन कर देना, हम तुरंत पहुंच जाएंगे हमारे पिताजी को लेकर के, भाई को लेकर के। तो जब माता ही आग लगाने का कार्य कर रही है तो बेटी का घर कितने दिन तक चलेगा? कहीं ना कहीं हमसे अपराध तो होता ही, माँ ही बेटी का घर तोड़ने का कारण बन जाती है, जाने अनजाने। तो अपने बेटी को ये शिक्षा दे करके नहीं भेजना है, ये नहीं कहना है कि अगर सास ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया तो तुरंत हमारे पास फोन कर देना, नहीं, बल्कि उसे सुंदर शिक्षा देनी है कि कुछ सास ससुर ने कुछ बोल दिया, पति ने कुछ कह दिया, कोई बात विवाद हो गया तो हमारे पास जल्दी हमें बताना भी मत, उस मामले को वहीं पर निपटा लेना। और पहली बात, तुम्हें तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं, यदि गलती हो भी जाए तो उसके लिए क्षमा मांग लेना, क्योंकि तुम्हारा ही परिवार है, तुम्हारा ही पति है, तुम्हारी ही सास है, तुम्हारे ही ससुर, इससे परिवार बनता है, परिवार को जोड़ करके रखने का प्रयास करना। ऐसी शिक्षा माताओं को देनी चाहिए अपनी पुत्रियों को। लेकिन नहीं, आजकल ऐसा समय आ गया है कि जाने अनजाने हम लोग ही अपनी बेटी का घर तोड़ देते हैं और फिर सुनने में आता है कि बेटी को तलाक लेने की स्थिति आ गई, डिवोर्स लेना है, पति पत्नी अलग हो रहे हैं। क्यों अलग हो रहे हैं, आपने कभी सोचा? तो जिस दिन एक बहू अपनी सास को अपनी माता मान लेगी, अब यहाँ बहुओं की ही बात नहीं है, सास को भी ये समझना होगा कि वो बहू हमारी किसी दूसरे घर से आई है, पराये घर से आई है, तो हमें भी यानी सास को भी बेटी की उस बहू की माँ बन के रहना पड़ेगा। जिस दिन बेटी ने, जिस दिन बहू ने अपनी सास को अपनी माँ समझ लिया और जिस दिन सास ने अपनी बेटी को बहू समझ लिया, उस दिन ये सास और बहू का झगड़ा भी बंद हो जाएगा, झगड़ा भी कभी नहीं होगा। तो ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। दोनों को, परिवार को यदि चलाना है, परिवार में सुख शांति बनी रहे तो दोनों तरफ से हाथ बढ़ाना पड़ेगा, दोनों को समझने की आवश्यकता है, ससुराल वालों को और मायके वालों को भी। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम राम महाराज जी की, श्री राघवेंद्र सरकार की। आइए ज्यादा ना कह करके आगे की चर्चा में निवेदन करूंगी, सभी लोग भाव के साथ श्रवण करेंगे। भगवान शिव माता पार्वती जी को लेकर के कैलाश पर पहुंचे, कैलाश पर निवास कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने निवेदन किया था कथा के माध्यम से कि तारकासुर नाम का जो राक्षस है, भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही उसका संहार हो सकता। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। कुछ समय के पश्चात माता पार्वती ने कार्तिक भगवान को जन्म दिया और उन्हीं कार्तिकी के द्वारा ही तारकासुर का संहार होता है। प्रेम से बोलिए श्री कार्तिकेय भगवान की, प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की, प्रेम से बोलिए मैया पार्वती की।
सज्जनों, तारकासुर नाम के राक्षस का कार्तिक भगवान ने संहार कर दिया और कहते हैं कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। माता पार्वती भगवान शिव के साथ बड़े ही सुख पूर्वक कैलाश पर निवास करती हैं। एक दिन माता पार्वती की इच्छा हुई राम कथा सुनने की, रामायण की कथा सुनना चाहती हैं भगवान शिव से। भगवान ने रामायण की कथा माता पार्वती को श्रवण भी कराई। बड़े ही प्रेम से माता पार्वती ने रामायण की कथा को श्रवण किया, राम कथा को श्रवण किया, निवेदन किया, आग्रह किया। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। सारे संसार का कल्याण करने वाली प्रभु की अमृतमय कथा को भगवान शिव से श्रवण करती। लेकिन भगवान श्री राम की कथा श्रवण करने के पश्चात माता पार्वती को एक और कथा सुनने की इच्छा हो गई। कौन सी कथा? कैसे मन में माता पार्वती के मन में ये भाव आया कि हमें कथा सुननी? अब कौन सी कथा सुनना चाहती है माता पार्वती? नारद जी माता पार्वती के गुरु हैं, पुरोहित हैं। नारद जी का देखिए बड़ा ही सुंदर स्वभाव है। अब वो स्वभाव कैसा है नारद जी का? कहते हैं कि जिस घर में पति पत्नी में आपस में प्रतिदिन झगड़े होते हैं, नारद जी का कितना सुंदर स्वभाव है। जहां प्रतिदिन पति पत्नी में झगड़े होते हैं, यदि उस घर में नारद जी का आगमन हो जाए तो वहां पति पत्नी में झगड़े बंद हो जाते हैं। और जिस घर में पति पत्नी में कभी झगड़े नहीं होते, वहां हमारे नारद जी पहुंच गए तो झगड़ा होना तो तय। ये उनका स्वभाव, बड़ा विचित्र स्वभाव है। अब यहाँ नारद कहते किसको है? ज्ञानम ददात इद नारद। नारद का तो स्मरण मात्र कर लेने से मनुष्य का अज्ञान दूर हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ऐसे नारद जी एक दिन मन में विचार कर सोच रहे थे कि हमारे कारण भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी में तो कई बार झगड़े हो गए। ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी जी में भी झगड़े हो गए। एक भगवान शिव और माता पार्वती बची हुई है, हमारे कारण बस उनके यहाँ झगड़ा नहीं हुआ। अब वहां भी चलना चाहिए, थोड़ा दर्शन भी कर लेंगे भोले बाबा का, माता का, और मिल भी आएंगे, कुछ अपना काम भी कर लेंगे। नारद जी चल पड़े, कैलाश पर पहुंचे। संयोग देखिए कि उस समय भगवान शिव किसी गुफा में बैठ करके तपस्या कर रहे थे, समाधि में लीन थे, भगवान के नाम में लीन थे। नारद जी का आगमन हुआ। पार्वती जी उस समय कैलाश पर अकेली हैं। प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम, बोली माता प्रणाम। नारद जी ने भी प्रणाम किया। अब माता पार्वती ने कहा कि नारद, बड़े दिनों के बाद दिखाई दिए, इतने दिनों से कहाँ थे, दर्शन नहीं दिया, बहुत दिनों के बाद आपका आगमन हुआ है। नारद जी ने कहा कि माता क्या करूं, कहीं भी यदि जाता हूँ तो जब देखता हूँ घर घर की ये कहानी हो गई कि पति पत्नी में आपस में बनती ही नहीं है, किसी न किसी बात को लेकर के झगड़े होते रहते हैं। ये सब देख करके मन को बड़ा दुख होता है, इसलिए कहीं आना जाना तो हमने छोड़ ही दिया, कहीं अब आते जाते नहीं। माता ने कहा कि देखो नारद, मैं सबकी बात तो नहीं करती, लेकिन यदि मेरी बात पूछते हो तो मैं बताती हूँ। सबकी बात मैं नहीं करती, अपनी बात बताती हूँ कि हम दोनों में यानी भगवान शिव और हम में तो कभी भी झगड़ा ही नहीं। हम दोनों बड़े प्रेम से रहते हैं और भगवान शिव पर तो मुझे पूर्ण विश्वास है, वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी सुन करके बोले माता, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि भोले बाबा आपसे इतना प्रेम करते। बोले हाँ। बोले प्रेम को मैं क्या बताऊं, इतना प्रेम करते हैं कि यहाँ तक कि गुरु के दिए हुए मंत्र को, जो गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त होता, उसे किसी को बताना नहीं चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन भोले बाबा का मुझ पर इतना प्रेम है कि उस गुरु के दिए हुए मंत्र को भी वो मुझसे बता चुके। और जब जब भगवान श्री राम, उनके आराध्य देव का उनको दर्शन होता है तो कहते हैं कि जब हमें भगवान का दर्शन हो जाए, चाहे स्वप्न में भी दर्शन हो, तो उसे किसी को बताना नहीं चाहिए, अन्यथा उसका फल नष्ट हो जाता है। नहीं बताना चाहिए, छुपा लेना चाहिए। लेकिन माता कहती हैं कि हे नारद जी, भगवान शिव को जब जब आराध्य देव राम जी दर्शन देते तो वो दर्शन भी मुझे बता देते कि मुझे तो आज मेरे आराध्य देव प्रभु का दर्शन हुआ।
इतना प्रेम करते हैं। अब नारद जी ने कहा माता ये तो बड़ी अच्छी बात है कि भगवान शिव का आपसे इतना प्रेम है, तब तो आपको ये भी पता होगा कि भगवान शिव ने अपने गले में जो मुंडों की माला पहन करके रखते हैं वो किसके मुंड की माला है। अब ये सुनते ही माता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे सब कुछ तो बता दिया लेकिन मुंड की माला के विषय में तो कभी बताया ही नहीं। अब इतना कह करके नारद जी बोले माता अब आज्ञा दीजिए, नारायण नारायण करके वहां से चल पड़े। आए थे आग लगाने, आग लगाया और चल दिया। अब माता विचार में पड़ गई कि भगवान शिव का प्रेम नारद ने सत्य कहा है, कोई प्रेम रेम नहीं करते, सब दिखावा है उनका। ये मुंडों की माला से ही सबसे अधिक प्रेम है जो सदैव अपने गले में धारण करते, कभी अपने गले से दूर ही नहीं करते, कभी निकालते ही नहीं, कभी उतारते ही नहीं। अब तो इधर से नारद जी जा रहे हैं, उधर से संयोग से भगवान शिव चले आ रहे हैं। जाते जाते नारद जी ने भगवान शिव को बोले भोले बाबा आपको प्रणाम करता हूँ, जाइए जल्दी से, माता ने आपको याद किया है। अब भगवान शिव ने मन ही मन में कहा नारद जहाँ आप पहुँच गए हो वहाँ तो याद किया ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो आग अवश्य आप लगा करके आएंगे। अब चल के देखना ही पड़ेगा कि आखिर बात क्या है। कैलाश पर जब भगवान शिव पहुँचे तो माता पार्वती जो तो बिल्कुल कुपित बैठी हुई हैं, पतिदेव से बात तक नहीं कर रही हैं, भगवान शिव की ओर देखती भी नहीं है। भगवान शिव समझ गए नारद का किया धरा है, पूछने का प्रयास किया कि क्या हुआ, क्यों दुखी हैं, कौन सी ऐसी बात हो गई, क्यों इतनी नाराज हैं हमसे। लेकिन माता पार्वती कहती है देखिए आप तो बड़े ही कपटी हैं, मैं तो आपसे बात भी नहीं करूंगी। अब भगवान शिव ने कहा मैंने कौन सा कपट कर दिया, बोले आप तो बड़े झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, आपका प्रेम तो केवल दिखावा है, प्रेम रेम कुछ नहीं करते। अब नारद भगवान शिव ने कहा पार्वती जी ऐसा कह क्यों रही है, मैं प्रेम नहीं करता, ये बात इन्होंने ऐसे कैसे कह दी कि मैं प्रेम नहीं करता, बात क्या है जरा बताऊंगी, मैं जानूं तो सही, तुम ऐसा कह क्यों रही हो। माता पार्वती ने कहा देखिए मैं जान गई हूँ कि सबसे अधिक प्रेम तो आप इन मुंडों की माला से करते, मुंड माला से करते, जिसको आप कभी भी अपने से दूर नहीं करते और जिसके विषय में आपने कभी भी मुझे नहीं बताया। अब भगवान शिव ने कहा देवी ये कोई बताने की बात है क्या, आपने कभी पूछा ही नहीं तो मैं बताऊंगा कैसे, पूछना चाहिए था, अगर पूछती तो अवश्य बताता। अब माता पार्वती ने कहा कि अब तो बता दीजिए कि ये किसके मुंड की माला है जो आप जिस माला से आप इतना प्रेम करते हैं, इन मुंडों से आप इतना प्रेम करते हैं कि मुझसे भी अधिक इनसे आप प्रेम करते हैं जो कभी भी अपने से अलग नहीं करते। ये सुनते ही भगवान शिव शांत हो गए और भगवान शिव ने कहा कि देवी जानना चाहती हूँ कि ये मुंड की माला किसके हैं, क्यों मैं इनसे इतना प्रेम करता हूँ। माता ने कहा आज तो आपको बताना पड़ेगा। बोले ये मुंडों की माला ही सबसे बड़ा प्रतीक है हमारे और तुम्हारे प्रेम। ये मुंडों की माला ही ऐसी है, ये मुंडों की माला पहली बात है किसकी, ये सबसे बड़ा प्रमाण है मुंड की माला कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, क्योंकि जब जब तुम संसार के कल्याण के लिए शरीर धारण करती हो, नया शरीर धारण करती हो, तब तब मैं तुम्हारे मृत शरीर के मुंड को अपनी इस माला में पिरो करके धारण कर लेता हूँ। ये माला ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि मैं तुमसे कितना अधिक प्रेम करता हूँ। संसार का कौन सा पति होगा कि जिसकी पत्नी की मृत्यु हो जाए तो उसके मुंड को माला बना करके अपने गले में धारण कर ले। एक भोले बाबा ऐसे हैं जो पार्वती यानी माता के मृत शरीर की मुंड को अपने माला में पिरो करके उसे धारण करके घूमते रहते। इतना प्रेम है भगवान शिव को माता पार्वती से। अब ये सुन करके माता पार्वती के नेत्रों से प्रेमाश्रु झलक आया। माता ने कहा मेरे स्वामी मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मुंड को, मेरे मृत शरीर के मुंड को अपनी माला में पिरो लेते हैं। अब माता पार्वती जी भगवान शिव से निवेदन करती हैं कि स्वामी माला के विषय में तो आपने मुझे बता दिया, लेकिन आज मैं जानना चाहती हूँ आपने ऐसा कौन सा अमृत पिया है, कौन सा ऐसा अमृत पी लिया है जिसको पी लेने से आप अजर और अमर हो गए हैं और मुझे बार बार शरीर का परित्याग करना पड़ता है। कौन सा ऐसा अमृत पिया है, कृपा करके वो अमृत मुझे भी पिला दीजिए जिससे मेरा और आपका कभी बिछोह ही ना हो, हम कभी एक दूसरे से अलग ही ना हो, फिर आपको मेरे शरीर के मृत शरीर के मुंड को माला बना करके ना धारण करना पड़ा।
ऐसा कौन सा अमृत पिया है? अब तो भगवान शिव ने कहा, देवी मैंने जो अमृत पिया है वो अमृत कोई साधारण अमृत नहीं, वो अमृत कोई साधारण अमृत नहीं है, वो अमृत है श्री भागवत कथा अमृत। अमर कथा को मैंने सुना है, इसलिए मैं अब तो माता पार्वती जी निवेदन करने लगी कि मुझे भी वो अमृत पान करा दीजिए, वो अमृत पिला दीजिए, भागवत कथा अमृत का पान करा दीजिए, अमर कथा सुना दीजिए। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ? व्यास जी ने क्यों भागवत लिखी? मैं निवेदन करूं संक्षेप में ही, भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई? तो सज्जनों, निगम कल्प तरोरिगलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबते भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकः। निगम क्या है? ये कल्प वृक्ष, निगम कल्प वृक्ष, और ये निगम रूपी कल्प वृक्ष का जो फल है, पका हुआ जो फल है, यही भागवत है। तो निगम यानी इस कल्प वृक्ष से भागवत की उत्पत्ति हुई, लेकिन क्यों हुई, कैसे हुई, मैं निवेदन करूंगी। सज्जनों, भगवान शिव से माता पार्वती जी बार बार निवेदन करी, मुझे भी वो कथामृत पान करा दीजिए जिससे मैं भी अजर और अमर हो जाऊं। अब भगवान शिव माता पार्वती जी से कहते हैं, जो कथा आप सुनना चाहती हैं वो कोई साधारण कथा नहीं है, वो अमर कथा है, और उसे सुनने के लिए बड़ी ही सावधानी की आवश्यकता पड़ती है, बड़ी ही सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप सावधान होकर के कथा सुनेंगी तभी मैं कथा सुनाऊंगा, अन्यथा नहीं सुनाऊंगा। माता ने निवेदन किया, नहीं स्वामी आप कथा श्रवण कराइए, मैं सावधान होकर के कथा सुनूंगी। कहीं कहीं चर्चा आती है कि भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को भागवत रूपी कथा यानी अमर कथा को कैलाश पर्वत पर ही सुनाया, लेकिन मैंने जो अध्ययन किया कहीं कहीं ऐसी भी चर्चा आती है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा कैलाश पर नहीं सुनाई। कोई कोई ऐसा भी कहता है कि अमर कथा तो कैलाश पर सुनाई, लेकिन नहीं, माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए भगवान शिव कैलाश से दूर लेकर के गए। कहाँ लेकर के गए? क्योंकि सर्वसाधारण व्यक्ति उस कथा को नहीं सुन सकता था। कैलाश पर तो भगवान की गण भी थे, नंदी भृंगी आदि गण थे, वहां कथा कैसे सुना सकते थे? माता पार्वती को लेकर के भगवान शिव बहुत दूर चले गए। कहां? जहां पर आज अमरनाथ है, हम दर्शन करने जाते हैं ना अमरनाथ, वहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई है। उस स्थान का नाम हो गया, क्योंकि अमर कथा सुनाई इसलिए उस स्थान का नाम भी हो गया अमरनाथ। वहीं पर जाकर के भगवान शिव एक वृक्ष के नीचे में बैठ गए। सबसे पहले उस स्थान पर पहुंचे जहां पर निर्जन स्थान, कोई पशु पक्षी वहां पर नहीं, और जो था भी तो भगवान शिव ने बड़ी जोर से अपने डमरू को बजाया, और उस डमरू की आवाज को सुन करके जितने भी पशु पक्षी वहां पर उपस्थित थे वो सब चले गए, सब के सब पलायन कर गए, कोई नहीं है। लेकिन संयोग देखिए, इधर भगवान शिव जिस वृक्ष के नीचे में माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए बैठे हुए हैं, उसी वृक्ष के ऊपर में एक नर तोते का घोंसला था, और उस घोंसले में एक मादा तोते ने कुछ दिन पूर्व अंडा दे रखे थे। अब उस अंडे का यानी उस बच्चे के माता पिता तो उस घोंसले को छोड़ करके डमरू की भयंकर आवाज सुन करके चले गए। अब वो अंडा उसी घोंसले में पड़ा रह गया। इधर भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाने में लीन हो गए, और अमर कथा सुनने का नियम भी माता को बता दिया कि देवी अमर कथा कोई साधारण कथा नहीं है, इसको सुनते समय बीच बीच में हुकारी अवश्य भरती रहना, जिससे मुझे ये पता तो रहे कि आप कथा श्रवण कर रही हैं।
भगवान शिव ने कथा का नियम बता करके कथा सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। अमर कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। इधर माता पार्वती जी बड़े प्रेम से अमर कथा श्रवण कर रही हैं और बीच बीच में हुकारी भी बर रही हैं, हूँ स्वामी, हूँ स्वामी, हूँ स्वामी। लेकिन संयोग देखिए कि कथा सुनते सुनते माता पार्वती जी भगवान शिव अमर कथा सुना रहे हैं और अमर कथा सुनते सुनते माता पार्वती जी को संयोग से निद्रा आ गई। जिस समय माता पार्वती को निद्रा आई उसी समय वो अंडा फूट गया और उसमें से तोते का बच्चा उसका प्रादुर्भाव हुआ। भगवान शिव के द्वारा सुनाई जा रही उस अमर कथा को वो तोते का बच्चा बड़े ही प्रेम से श्रवण कर रहा है, बड़े प्रेम से श्रवण कर रहा था। हूँ स्वामी, हूँ स्वामी, हूँ स्वामी पुकारी भी भर रहा था। भगवान शिव ने जब कथा पूर्ण हो गई, भगवान शिव ने नेत्र खोला तो देखते क्या है कि सामने में पार्वती जी तो सोई हुई है, फिर हमारे द्वारा सुनाई जा रही अमर कथा को सुन कौन रहा था। आश्चर्य हुआ भगवान भोले बाबा। इधर उधर देखते कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब उस वृक्ष के ऊपर में उनकी दृष्टि गई तो देखते क्या है कि एक तोते का बच्चा उस वृक्ष में उस घोंसले में बैठा हुआ है। उनको समझने देर नहीं लगी कि यही तोते का बच्चा हमारे द्वारा सुनाई जा रही अमर कथा को श्रवण कर रहा था। अब भगवान शिव को बड़ा ही क्रोध आया कि अमर कथा इस तोते के बच्चे ने चोरी की है, अर्थात इसने तो एक प्रकार से ब्रह्म विद्या की चोरी की है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि सर्वसाधारण व्यक्ति इस कथा को सुनने का अधिकारी नहीं। भगवान शिव को क्रोध आया। अब उस तोते के बच्चे को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया और जैसे ही मारने के लिए दौड़े, वह तोते का बच्चा अपने प्राणों को बचाने के लिए दौड़ता भागता उड़ता हुआ उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर व्यास जी अपनी कुटिया बना करके निवास कर। उत्तराखंड में व्यास जी महाराज बद्रिका आश्रम में अपनी पर्ण कुटी बना करके निवास करते थे। सरस्वती नदी के किनारे में व्यास जी की सुंदर कुटिया, बड़ा ही सुंदर रमणीक स्थान है। व्यास जी के आश्रम का नाम है सम्यप्रास आश्रम और व्यास जी की पत्नी का नाम है विकटा। व्यास जी की माता का नाम है सत्यवती। सत्यवती के पुत्र है व्यास। सज्जनों, व्यास जी महाराज अपनी कुटिया में अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक निवास कर रहे हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। उनकी पत्नी विकटा देवी बैठी हुई थी। उनको अचानक जहुआई आई, उबासी आई और वह तोते का बच्चा अपने प्राणों को बचाते हुए उनकी पत्नी के मुख के द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। इधर व्यास जी के आश्रम तक भगवान शिव भी पहुंच गए उस तोते के बच्चे के पीछे पीछे उनको मारने के लिए, उस तोते के बच्चे को मारने के लिए। अब व्यास जी से बाहर भोले बाबा खड़े हैं व्यास जी के आश्रम के बाहर और व्यास जी को बड़ी जोर जोर से क्रोधित होकर के पुकार रहे हैं, व्यास जी बाहर आइए, व्यास जी बाहर आइए। अब भगवान शिव के ऐसे पुकार को सुन करके व्यास जी बाहर आते, बोले बाबा आप यहाँ कैसे आ गए, क्या बात है? बोले मेरा चोर आपके यहाँ आपके आश्रम में शरण लिया है, आपके यहाँ आ गया है, उसको बाहर निकालिए, आज मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, बिना मारे यहाँ से जाने वाला नहीं। बोले कौन सा चोर? बोले एक तोते का बच्चा, उसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, उसने चोरी से मेरे द्वारा सुनाई जा रही अमर कथा को वो श्रवण करके यहाँ चला गया, उसे बाहर करिए, आज मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। अब भगवान शिव के ऐसे वचनों को सुन करके व्यास जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। बोले बाबा संसार के लोग आपको ऐसे ही नहीं भोला कहते हैं, संसार के लोग आपको ऐसे ही नहीं भोला कहते हैं, आप तो वास्तव में भोले हैं। अब भगवान शिव ने कहा ये क्या कह रहे हैं, मैं मारने की बात करूं, ये मुझे भोला बोल रहे हैं? बोले हाँ आप सच में भोले हैं, वास्तव में भोले हैं, सत्यता यही है। बोले कैसे? बोले आपने ही अभी कहा है कि आपके द्वारा अमर कथा सुन करके वो तोते का बच्चा आया है और आपने ही ये विधान बनाया है कि जो अमर कथा को श्रवण कर लेता है वो अमर हो जाता है। तो भले ही उस तोते के बच्चे ने चोरी से आपके द्वारा सुनाई जा रही अमर कथा को श्रवण किया तो वो तो अमर हो गया, तो आप उसे कैसे मार सकते हैं? वो तो अजर अमर हो गया, कैसे मारेंगे? और यदि उसको आपने मार भी दिया, आपने उसे मार भी दिया तो आपका बनाया हुआ नियम ही टूट जाएगा, यानी आप तो झूठे बन जाएंगे, तो मार तो सकते नहीं।
अब व्यास जी के ऐसे वचनों को सुनते ही भगवान शिव का क्रोध वहीं शांत हो गया। क्षणिक मात्र क्रोध भगवान शिव को आता है, जल्दी क्रोध नहीं आता, और क्रोध यदि आ गया तो समस्त संसार का संहार करता भी भगवान शिव को कहा जाता है। पालनहार श्री हरि विष्णु, लेकिन संहार करता भगवान शिव ही। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की, प्रेम से बोलिए मैया पार्वती जय। अब भगवान शिव वहां से आए थे उस तोते के बच्चे को मारने के लिए, लेकिन अनेक प्रकार से उस तोते के बच्चे को आशीर्वाद दे करके वहां से चले गए। ऐसे भगवान भोलेनाथ का आइए हम सभी लोग 2 बार नाम लेते हुए आगे की चर्चा में निवेदन करूंगी। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम
बोलिए मैया पार्वती की। सज्जनों, मैं निवेदन कर रही थी, जो भगवान शिव उस तोते के बच्चे को मारने के लिए आए थे, आज वही भगवान भोलेनाथ अनेक प्रकार से उस सुख को, उस तोते के बच्चे को आशीर्वाद दे करके वहां से प्रस्थान कर गए। और वही तोते का बच्चा, जिसके विषय में भागवत कथा में वर्णन आता है, आप सभी लोगों ने श्रवण भी किया होगा, कि जो तोते का बच्चा व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 12 वर्षों तक वो व्यास जी की पत्नी के गर्भ में रहे। श्री सुखदेव भगवान, प्रेम से बोलिए सुखदेव भगवान की जय। माता पिता बार बार निवेदन करते हैं, अनुनय विनय करते हैं। पिता कहते हैं, व्यास जी कहते हैं कि हे पुत्र, अब तो माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ। 12वां वर्ष चल रहा है, अब तो माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ। धन्य है श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस महाज्ञानी, जो पिताश्री से कहते हैं कि हे पिताश्री, मैं माँ के गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता। यदि मैं माँ के गर्भ से बाहर आ गया तो बाहर आते ही विष्णु की माया मुझे दबोच लेगी और मैं सांसारिक मोह माया में पड़ना नहीं चाहता। मैं माँ के गर्भ में ही पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ, माता के गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता। हाँ, एक अवस्था में मैं माँ के गर्भ से बाहर आऊंगा, जब भगवान श्री हरि विष्णु मायापति भगवान विष्णु आकर के मुझे ये वचन दे दें, आशीर्वाद दे दें कि उनकी माया का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी मैं माँ के गर्भ से बाहर आऊंगा, अन्यथा नहीं आऊंगा। अंत में भगवान को आना पड़ा, भगवान को आश्वासन देना पड़ा कि हे बेटे सुखदेव, माता के गर्भ से अब बाहर आ जाओ। माता को बड़ा कष्ट हो रहा है गर्भ, इसलिए माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ। मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ, ये आशीर्वाद देता हूँ कि मेरी माया का तुम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम राम महाराज जी की। और भगवान श्री हरि विष्णु के कहने पर 12वें वर्ष श्री सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव होता है, प्रकट होते। प्रेम से बोलिए सुखदेव भगवान की, श्री भागवत भगवान की। सज्जनों, जैसे ही श्री सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, बिल्कुल नंग धुरंग अवस्था में, शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है, कौपीन तक नहीं है, लंगोट तक नहीं है। जिस अवस्था में माता के गर्भ से प्रकट हुए, उसी अवस्था में वन की ओर जाने लगे, तपस्या करने के लिए, तप करने के लिए। उनके पीछे पीछे व्यास जी महाराज के जो पिता हैं वो भी चले जा रहे हैं और पुकारते हुए, बेटे सुखदेव लौट आओ, बेटे सुखदेव लौट आओ, बेटे सुखदेव लौट आओ। लेकिन सुखदेव को सांसारिक मोह माया से कोई मतलब नहीं, किसी को नहीं जानते थे, जानते तो केवल भगवान को। और उस जंगल में पहुंच गए जहां पर उन्हें तपस्या करनी थी, उसी जंगल में पहुंच गए। इधर व्यास जी भी पीछे पीछे चले जा रहे हैं, अपने पुत्र को पुकारते, बेटे सुखदेव लौट आओ, बेटे सुखदेव लौट आओ। तो जिस मार्ग से सुखदेव जी महाराज गए वन में, उसी मार्ग में एक तालाब, एक सरोवर था। उस सरोवर में, उस तालाब में गांव की कुछ युवतियां, सुंदर 9 युवतियां स्नान कर रही हैं। उसी मार्ग से सुखदेव जी के पिता व्यास जी जा रहे हैं। अब व्यास जी को देखकर उन सुंदर 9 युवतियों ने दौड़ करके अपने अपने वस्त्रों को धारण किया और व्यास जी के सामने में आकर के खड़ी हो गई। बोली, बाबा, क्या आपको ज्ञात नहीं है कि इस घाट से पुरुषों का आना मना है? आपको ज्ञात नहीं है कि इस घाट से पुरुषों का आना मना है? और हम 9 युवतियां यहाँ स्नान कर रही है, फिर भी आप इसी घाट से चले जा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई? ये सुन करके व्यास जी महाराज उन सुंदर युवतियों से कहते हैं कि बेटी, मैं तो तुम्हारे पर बाबा के समान हूँ, पिता के समान हूँ, पर बाबा के समान हूँ। और मेरे सामने बेटी पिता के सामने कितने भी वस्त्र पहन ले, बेटी तो बेटी होती है, पिता की दृष्टि कभी बदल नहीं सकती, उसके लिए तो वही नन्ही सी बेटी है। तो मुझसे शर्म क्यों, मुझसे लज्जा क्यों? अभी अभी जब मेरा पुत्र इधर से गया तो उसे देखकर तुम लोगों ने वस्त्र नहीं पहना, उसे देख के तुम लोगों ने कुछ नहीं कहा, और मुझे देखकर कहते हो कि मुझे शर्म आनी चाहिए, मुझे लज्जा आनी चाहिए। ऐसा सुन करके उन 9 युवतियों ने व्यास जी से कहा, बाबा एक बात बताएं, आपका पुत्र कैसा है, उसका चरित्र कैसा है? आपका पुत्र सुखदेव
उन्हें तो इंद्रियों का ज्ञान ही नहीं होता। ऐसे महापुरुष हैं कि स्त्री और पुरुष में क्या भेद होते वो भेद को ही नहीं जानते। जब स्त्री पुरुष के भेद को ही नहीं जानता तो उसके सामने कितने भी वस्त्र पहन लो नग्न ही रहेंगे। उसको तो पता ही नहीं कि स्त्री और पुरुष का भेद क्या होता है। ऐसा महान चरित्र वाला आपका पुत्र है, लेकिन आपको तो स्त्री और पुरुष का भेद पता है, फिर भी आप इधर से चले जा रहे हैं। ये सुन करके व्यास जी के नेत्रों में अश्रु आ गए कि मेरे पुत्र का चरित्र ऐसा महान चरित्र, मेरा पुत्र ऐसा इतना बड़ा संत। सुन करके व्यास जी महाराज बिना कुछ कहे सुने पुनः आगे बढ़ गए और उस वन में जाकर के अपने पुत्र को पुकारने लगे, जहां पर सुखदेव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। चारों ओर देखते कहीं पर सुखदेव जी दिखाई नहीं दे रहे, किसी को नहीं दिखाई दे रहे हैं, व्यास जी को भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। विलुप्त होकर के भगवान की तपस्या में लीन हैं। पुकार रहे, बेटे सुखदेव कहाँ हो, बेटे सुखदेव कहाँ हो। सुखदेव जी तो कहीं नहीं दिखाई दिए, लेकिन जंगल में जितने भी वृक्ष थे उन वृक्षों से एक ही आवाज निकली कि सुको महम, अर्थात सुखदेव तो मैं। समस्त वृक्षों से एक ही आवाज निकली, सुको महम, सुखदेव मैं। ये सुन करके व्यास जी महाराज किम कर्तव्य विमूढ़ हुए, करे नहीं क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। लौट करके आ गए आश्रम। अब आश्रम में आकर के व्यास जी महाराज जिन्होंने अनेक पुराणों की रचना, वेदों की रचना की, 4 वेद हैं, साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो वेदों के रचयिता हैं, जिन्होंने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन उनको भी अभी भी मन में शांति नहीं है। इतने ग्रंथों की रचना कर दी, पुराणों की रचना की, वेदों की रचना करने वाले व्यास जी को अभी शांति नहीं मिली। उसी समय नारद जी प्रकट हो गए और नारद जी ने समझाने का प्रयास किया कि जब तक आप श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ की रचना नहीं करेंगे आपको शांति नहीं मिल सकती। भागवत की रचना करनी पड़ेगी व्यास जी। अब तो व्यास जी ने कहा कि देखिए नारद जी, मैं तो वृद्ध हो चला हूँ, अब ये ग्रंथ लिखने का मुझ में वो शक्ति नहीं रह गई। नारद जी ने समझाने का प्रयास किया कि जिस भागवत ग्रंथ की रचना आप करेंगे, देखिए वेदों की रचना आपने कर ली, लेकिन वेद कोई साधारण मनुष्य नहीं पढ़ सकता। वेदों की भाषा बड़ी कठिन है, इससे जगत का कल्याण नहीं होगा। यदि संसार का कल्याण चाहते हैं, जगत का कल्याण चाहते हैं, तो आपको श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ की रचना करनी पड़ेगी और जिसकी भाषा भी सरल होगी और प्रभु के चरित्र का प्रचार और प्रसार भी होगा। इसलिए भागवत की रचना करनी पड़ेगी। अब व्यास जी ने कहा कैसे रचना करूं, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं, कुछ ज्ञात ही नहीं। बोले चिंता मत करिए, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे भागवत सुनाई है, भागवत के 4 मंत्र मुझे बताए, उन 4 मंत्रों को मैं आपको आज सुनाऊंगा और उन्हीं 4 मंत्रों को आप विस्तार पूर्वक भागवत जी की रचना कर दीजिए। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। अब यहाँ नारद जी कहते हैं, देखिए व्यास जी, मेरे पिता ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि विष्णु के पुत्र कहलाते हैं। विष्णु के पुत्र हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कौन है? वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी के पुत्र हैं शक्ति और शक्ति के पुत्र हैं पराशर, पराशर जी के पुत्र हैं वेद व्यास जी महाराज। प्रेम से बोलिए व्यास भगवान की जय। अब नारद जी के दिए हुए 4 मंत्रों को व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में उसकी रचना करके भागवत जी की रचना कर दी। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब यहाँ विडंबना ये है कि भागवत जी की रचना तो व्यास जी ने कर ली, लेकिन भागवत सुनाए किसको? प्रथम बार भागवत किसको सुनाए? अधिकारी भागवत को सुनने का वही हो सकता है जिसने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त की। सब नहीं सुन सकते पहली बार। अभी व्यास जी ने भागवत की रचना कर ली है, लेकिन सुनाए तो किसे सुनाए? अधिकारी शिष्य कौन होगा व्यास जी का? तो व्यास जी के मन में आया कि मेरा पुत्र, मेरे पुत्र से बढ़कर और कौन हो सकता है? व्यास जी ये जानते हैं कि मेरे पुत्र सुखदेव ने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन व्यास जी ने विचार किया कि यदि मैंने
संसार के लोगों से ये कह दिया कि मेरे पुत्र ने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, मुझे अधिकारी शिष्य मिल गया, मैं इसी को भागवत सुनाऊंगा, भागवत पढ़ाऊंगा। लेकिन संसार के लोग क्या कहेंगे कि अपने ही पुत्र की बड़ाई करता है, तो मैं ऐसे तो भागवत सुनाऊंगा नहीं। लेकिन भागवत मैं अपने पुत्र को सुनाऊंगा। कब सुनाऊंगा? पहले तो सुखदेव जी वन में तपस्या कर रहे हैं, भगवान का भजन कर, उनको लाया कैसे? अब व्यास जी ने पुत्र को लाने के लिए क्या किया? अपने नन्हे नन्हे शिष्यों को बुलाया और अपने नन्हे नन्हे शिष्यों को बुला करके कुछ भागवत के श्लोकों को दे करके बोले कि जाओ जाकर के उस वन में जाओ जहाँ पर मेरा पुत्र सुखदेव भगवान की तपस्या कर रहा है, भजन कर रहा है, वहीं जाकर के इन श्लोकों को बोलना प्रारंभ करो, उच्चारण करो। अब वो नन्हे नन्हे शिष्य उस वन में पहुंच गए जहाँ पर सुखदेव जी महाराज भगवान की तपस्या में लीन थे। जाकर के व्यास जी के दिए हुए, अपने गुरु के दिए हुए श्लोकों का उच्चारण करने लगे। कैसे कर रहे हैं उच्चारण? बरहा पीडम नटवरे वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदे वासः कनक कपीशम वैजयती चमाला। जा करके श्लोक के माध्यम से भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन करने लगे। अब व्यास जी ने उन नन्हे नन्हे शिष्यों को जो श्लोक दिया, उन श्लोकों का वो उच्चारण जब वन में करने लगे तो सुखदेव जी अपने आप को रोक नहीं पाए। भगवान के स्वरूप को सुन करके, उनके स्वरूप की चर्चा सुन करके वो उसी समय उन शिष्यों के सामने में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उनसे पूछने लगे कि भाई ये श्लोक तुम्हें किसने बताया है? इन श्लोकों की रचना किसने की है? सत्य सत्य बताना। अब उन शिष्यों ने कहा कि इन श्लोकों की रचना करने वाले कोई और नहीं है, आपके पिता व्यास जी ही हैं। और यदि आपको उन श्लोकों को सुनना है तो केवल यही श्लोक नहीं, आपके पिता ने श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों की रचना की है। यदि आपको श्रवण करना है तो आपको अपने पिता के आश्रम में चल करके उनके द्वारा रचित श्रीमद् भागवत के श्लोकों को श्रवण कर सकते हैं, भागवत को पढ़ सकते हैं, भागवत को सुन सकते हैं। सज्जनों, उन शिष्यों की बातों को मान करके उसी समय सुखदेव जी महाराज अपने पिता के आश्रम में आए और श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों को सुनना चाहते हैं। पिता के चरणों में पड़ गए और निवेदन करने लगे, पिताजी मुझे भागवत सुनाइए, मुझे भागवत पढ़ाइए, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं अपने प्रभु के चरित्र के विषय में जानना चाहता हूँ। लेकिन व्यास जी ने कहा ऐसे नहीं सुनाऊंगा, परीक्षा देनी है। पहले जा करके राजा जनक के यहाँ जाओ और जनक जी तुम्हारी परीक्षा लेंगे। यहाँ जनक जी को आदेश दे दिया कि मैं अपने पुत्र को शास्त्र पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ, इन्हें इनकी परीक्षा लेना कि इन्होंने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त किए हैं कि नहीं किए हैं। ऐसे तो सुना नहीं सकता, ऐसे पढ़ा नहीं सकता। मैं जानता हूं कि मेरे पुत्र ने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन जब तक जनक जी हस्ताक्षर नहीं कर देंगे संसार के लोग नहीं मानेंगे। इसलिए जनक जी के यहाँ भेज दिया शास्त्र पढ़ने के लिए। सुखदेव जी महाराज जनक जी के दरबार में पहुंच गए, द्वार पर जाकर के खड़े हैं, महल के बाहर द्वार पर खड़े हैं। सेवकों ने जाकर के, दरबारियों ने जाकर के कहा, महाराज व्यास नंदन सुखदेव जी का आगमन हुआ है, आपसे शास्त्र पढ़ने के लिए आए हैं। तो जनक जी ने कह दिया कि जाओ सुखदेव जी से कह दो कि अभी जनक को समय नहीं है, अभी 5 दिनों तक वहीं पर रहे तब और प्रतीक्षा करते रहे, जब समय मिलेगा तो मैं उन्हें बुला करके शास्त्र पढ़ा दूंगा। सेवकों ने आकर के कह दिया कि अभी राजा जनक को समय नहीं, अभी कुछ दिन आप प्रतीक्षा कीजिए। सुखदेव जी महाराज 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 4 दिन, 5वां दिन आ गया। 5 दिनों से वहीं पर खड़े हुए। 5वें दिन जनक जी ने सेवकों को भेजा और बोले जाओ जाकर के देखो, यदि सुखदेव जी के मुख पर क्रोध की एक भी रेखा दिखाई दे तो उन्हें तुरंत वापस भेज देना महल में।
सेवक गण गए, सुखदेव जी के मुखचंद्र को जब देखते हैं, देख करके प्रसन्न हो गए, दौड़े दौड़े आए और जनक जी से कहने लगे, महाराज ऐसा वीतरागी, ऐसा महापुरुष तो हमने आज तक नहीं देखा। 5 दिनों से वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनके मुख पर एक भी क्रोध की कोई रेखा दिखाई नहीं है। उन्होंने क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर लिए सुखदेव जी महाराज। ये सुन करके महाराज जनक जी के नेत्रों से अश्रु छलक आए। स्वयं जनक जी सुखदेव जी के पास में गए, उनके चरणों में प्रणाम किया, बोले चलिए व्यास नंदन महल के अंदर चलिए। एक बात पर तो जनक जी ने हस्ताक्षर कर दिया कि सुखदेव जी ने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिए। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त किया, लेकिन सुखदेव जी ऐसे हैं जिन्होंने क्रोध पर विजय, लेकिन अब काम पर विजय प्राप्त किए नहीं किए, इसकी परीक्षा भी लेनी बाकी थी। अंतःपुर के सिंहासन पर सुखदेव जी को बैठा दिया गया। जनक जी वहां से कहीं दूर चले गए और यहाँ सुखदेव जी अकेले बैठे हुए हैं। कोई भी पुरुष नहीं है, जितनी भी है जो भी है महल में, वो सब की सब सुंदर नवयुवतियां, सुंदर सुंदर स्त्रियां, कन्याएं, सब आकर के सुखदेव जी को घेर करके खड़ी हो गई। अगल बगल सब आकर के खड़ी हो गई, बिल्कुल नंग धिड़ंग अवस्था में। 16 वर्ष के उस समय सुखदेव जी हैं। शरीर पर कौपीन नहीं है, वस्त्र तक नहीं है, लंगोट तक नहीं पहने हैं, लेकिन सुखदेव जी का मन बिल्कुल निर्मल है। ऐसे महापुरुष बैठे हुए, कोई स्त्री, कोई सुंदर नवयुवती उनको तांबूल भेंट कर रही, यानी पान भेंट कर रही, कोई उनके अगल बगल आकर के खड़ी है, कोई पंखा झल रही है, तो कोई आकर के उनकी गोद में बैठ गई, कोई उनका आलिंगन करने लगी। लेकिन फिर भी सुखदेव जी के मुख पर काम की भी कोई रेखा दिखाई नहीं, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा उन नवयुवतियों का। ये देख करके जनक जी उसी समय उस स्थान पर आए और साष्टांग सुखदेव जी के चरणों को पकड़ करके बोले कि प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ये जो कुछ भी हुआ, ये तो आपके पिता के कहने पर मैंने आपकी परीक्षा ली, परीक्षा के कारण आज जनक जी ने हस्ताक्षर कर दिया कि संसार में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जिसने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त की है, लेकिन सुखदेव जी जैसे महापुरुष जिन्होंने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर लिए। प्रेम से बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। आज बारंबार जनक जी सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करिए। भला मैं आपको शास्त्र क्या पढ़ा सकता हूँ, आप तो स्वयं वेद और शास्त्र के स्वरूप हैं, वेद और शास्त्र के ज्ञाता हैं। उनके चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए सुखदेव जी को वहां से विदा कर देते। सज्जनों, इधर व्यास नंदन सुखदेव जी व्यास जी के पास में आए। व्यास जी ने उनका यज्ञोपवीत किया, लंगोट धारण किए सुखदेव जी, और अपने पिता को अपना गुरु बना करके उनसे भागवत जैसे ग्रंथ को श्रवण किया, भागवत की कथा को श्रवण किया। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की। और जैसा कि मैं निवेदन करूंगी कि श्रीमद् भागवत वैसे तो श्री कृष्ण परक ग्रंथ है, यदि चर्चा आ गई तो मैं इतना निवेदन करूं कि श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण परक ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण की चरित्रों की कथा है श्रीमद् भागवत में, लेकिन श्रीमद् भागवत में भी यदि किसी को महान पुरुष की संज्ञा दी गई है तो वो है हमारे प्रभु श्री सीताराम जी महाराज। प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। और इस बात की पुष्टि स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरंच नुतम शरण्यं भीर्तार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिकोटं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। महापुरुष की संज्ञा केवल हमारे राम जी को दी गई है, ये सुखदेव जी ने स्वयं कहा है भागवत में। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। तो मैं निवेदन कर रही थी भगवान शिव और माता पार्वती के विषय में। भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं, लेकिन वो कथा वो तोते का बच्चा जाने अनजाने किसी प्रकार से चोरी से ही सुन लिया। वही तोते का बच्चा सुखदेव जी के नाम से संसार में विख्यात होते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम राम महाराज जी की। सज्जनों, आज की कथा को समय को देखते हुए
यदि आपको सुनना है अभी कुछ देर और तो आप लोग हाथ उठा दीजिए, अन्यथा यहीं पर मैं वाणी को विराम दूंगी। और कल कथा के विषय में मैं निवेदन करूं, जिस प्रकार से आज आपने बड़े ही धूमधाम से भगवान शिव और माता पार्वती की कथा को श्रवण किया, विवाह की कथा को श्रवण किया। कल आप लोग देखिए भगवान की कथा में कुछ उत्सव आते हैं, जैसे राम जन्म उत्सव, शिव पार्वती विवाह उत्सव, राम विवाह उत्सव। तो इन उत्सवों को हमें प्रसन्नता पूर्वक उत्साह पूर्वक मनाना चाहिए। कल और परसों 2 दिन आप उत्सव मनाएंगे, फिर तीसरे दिन उत्सव मनाने के लिए मैं नहीं कहूँगी। तो कल भगवान के जन्म उत्सव की कथा को आप लोग श्रवण करेंगे। कल हमारे ठाकुर जी का अवतार होगा। सभी लोग समय से पूरी तैयारी के साथ में, क्योंकि कल खूब सोहर होंगे। हमारी माताएं विशेष करके सोहर खूब गाती हैं जब घर में बालक जन्म लेता है तो यहाँ भी कल सोहर होंगे, बधाई गीत होंगे, न्यौछावर होगा। पूरी तैयारी के साथ जैसे आप लोगों ने आज की तैयारी की है, मैं आयोजक महोदय से निवेदन करूंगी कि कल थोड़ा पंडाल में गुब्बारे इत्यादि से थोड़ा सजावट करवा देंगे। और कुछ प्रसाद, जैसे कुछ लोग टॉफी या जो भी अन्य प्रसाद आप लोग भगवान की जन्मोत्सव में लाना चाहते हैं लेकर के आएंगे। कोई खाली हाथ नहीं आएंगे। फूल, अक्षत, कुछ दक्षिणा, कुछ न्यौछावर भगवान को डालने के लिए आप सभी लोग आएंगे। समय का आप लोग विशेष ध्यान देंगे, समय से कथा पंडाल में आकर के उपस्थित होंगे। तो आज की कथा को मैं यहीं पर विश्राम देती हूँ। कल जैसा समय रहेगा वैसी मैं चर्चा करूंगी। और साथ ही साथ एक निवेदन मैं करूंगी कि देखिए, ये पुनः बार बार ये मैं कहना पड़ता है कि ये जो आयोजन हो रहा है ये आप लोगों के प्रयास से ही हो रहा है, और इसे पूर्ण करने का बिना किसी विघ्न बाधा के आप लोगों की ये जिम्मेदारी भी बनती है। और दूसरी बात, बार बार मैं कहती हूँ कि इसमें जो भी आपसे सहयोग बन पड़े आप लोग सहयोग अपना प्रदान करेंगे। किस प्रकार का सहयोग? देखिए यहाँ पर देखिए प्रसाद की व्यवस्था हो जाती है, कोई मंच की व्यवस्था देख ले, कोई प्रसाद की व्यवस्था देख ले। एक अकेले व्यक्ति का ये कार्यक्रम तो है नहीं, एक अकेला व्यक्ति कर भी नहीं सकता। सबका सहयोग जो जिससे बन पड़े, चाहे वो सेवा हो या जिस भी प्रकार की सेवा हो, आप लोग इस कथा में अपना सेवा प्रदान कर सकते हैं। ज्यादा ना कह करके आप सभी लोग स्वयं समझदार हैं। आइए हम सभी लोग 2 बार भगवान नाम संकीर्तन और तत्पश्चात भगवान की मंगल आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा, उसके बाद ही आप लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज जी की, श्री ठाकुर जी महाराज जी की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग भाव के साथ में तालियों की सेवा देते हुए एक भक्त का बड़ा ही सुंदर भाव है। भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि जीवन में देखिए दुख और सुख आते जाते रहते हैं। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। यदि जीवन में किसी के सुख ही सुख रहेंगे तो हम दुख की परिभाषा को समझ ही नहीं पाएंगे, और यदि दुख ही दुख रहेगा तो हम सुख नहीं जानेंगे कि सुख क्या होता है। तो ये तो आते जाते रहते हैं। तो भाव के साथ मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हैं। दुनिया से मैं हारा तू आया तेरे द्वार, यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। भक्त का बड़ा ही सुंदर भाव है कि हे प्रभु, दुनिया से मैं हार गया, अब तो आपके दरबार में आया, और यदि यहाँ से भी हार जाऊंगा तो फिर कहाँ जाऊंगा। इतना सुंदर भाव है। मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हैं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा मैं आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से जो हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार।
कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में प्रभु वर तेरी याद न आई, दुख में प्रभु जी तुमसे प्रीत लगाए। दुख में प्रभु जी तुमसे प्रीत लगाए। सुख में रघुवर तेरी याद न आई, दुख में प्रभु जी तुमसे प्रीत लगाए। दुख में प्रभु जी तुमसे प्रीत लगाए। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से जो मैं हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से जो मैं हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से जो हारा, तो आया मेरे द्वार। दुनिया से जो हारा, तो आया तेरे द्वार। यहाँ से जो मैं हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से जो मैं हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार।
कुछ लुटा बस मेरी लाज बची है, तुम पे ही बाता मेरी आस बधी है। दाता मेरी आस बधी है। सब कुछ लुटा बस मेरी लाज बची है, तुम पे ही बाता मेरी आस बधी है। दाता मेरी लाज बधी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से जो मैं हारा आ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से जो हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से जो मैं हारा आ जाऊँगा सरकार। जिसको बताया हमने अपना फसाना, सबने बताया हमको तेरा दीवाना। सबने बताया हमको तेरा दीवाना। जिसको बताया हमने अपना फसाना, सबने बताया हमको तेरा दीवाना। सबने बताया हमको तेरा दीवाना। मैंने तुमको माना अपना माता पिता सरकार, तुमको माना अपना माता पिता सरकार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से जो हारे तो आया तेरे द्वार, दुनिया से जो हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। 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 प्रेम से बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज जी की, जय श्री कनक भवन बिहारी जी बिहारिणी की, जय श्री हनुमान जी महाराज जी की, जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, आरती की तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
और जिन भक्त जनों को, देखिए यहाँ पर ये धर्म का कार्य है, यहाँ कोई संकोच नहीं करना है। जिसको भी भगवान की आरती करना हो, जिसको जजमान बनना हो, जिसको कथा के पूर्व भगवान की पूजा अर्चना करनी हो, वो आकर के नाम भी लिखा सकता है। ये सार्वजनिक कथा है, सार्वजनिक कार्यक्रम है, तो जिसको भी भगवान की यदि पूजन की इच्छा हो, आरती की इच्छा हो, तो सर्व नहीं करना, संकोच नहीं करना, आगे आकर के भगवान की आरती कर सकते हैं। और जिन भक्त जनों को हमारी कथाओं को श्रवण करना है, तो YouTube चैनल पूज्य आराधना शास्त्री के नाम से चैनल बना हुआ है, उस पर आप सर्च करेंगे तो आपको जो भी कथाएं हैं आप लोग उसको YouTube के माध्यम से भी श्रवण कर सकते हैं। Facebook पे भी लाइव हो रहा है ये कथा, जो यहाँ आपके सुहावल क्षेत्र में कथा हो रही है, Facebook पे भी लाइव है। तो जिसको भी सुनना हो, जिस भी प्रकार से आप लोग श्रवण कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज